हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था वो हमने एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यूज़। स्टूडेंट, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आप याद कर लें तो आपकी इस चैप्टर की जो प्रिपरेशन है एमसीक्यूज़ की वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादातर फार्मूले हैं। कहीं पर अगर कोई सेटिंग है फार्मूले की आगे पीछे करके दिया हुआ तो वो मैं आपको समझा दूंगा, बट अदरवाइज़ सीधे सीधे से फार्मूले हैं इस चैप्टर के। एमसीक्यूज़ नंबर 1 करते हैं। कॉस 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 2 थीटा इज इक्वल्स टू वॉट। तो कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। अब ऑप्शन में जो फार्मूला लिखा हुआ हो आप वही फार्मूला लिखेंगे। तो इसके एमसीक्यूज में जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 cos² थीटा-1। तो अब मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया भाई, ये फार्मूला है तो डेरिवेशन तो नहीं आती ना एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यू नंबर 2, cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आप प्रूफ करना चाहें तो साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से इसको प्रूफ कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, 1 - 2 sin² थीटा/2 इज वॉट। बहुत आसान है। 1 - थीटा/2 जो होता है, थीटा/2 जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया। देखें, साइन थीटा/2 का फॉर्मूला होता है, ये डबल एंगल के फॉर्मूले हैं। साइन थीटा/2 का जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट इसको मैं मिटा दूं वरना आप बोलेंगे पता नहीं सर ने क्या लिखा है। एक मिनट। साइन थीटा/2 का फॉर्मूला होता है 1 - cos θ/2 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से रूट कट गया, ये से रूट कट गया, ये से रूट कट गया, ये हो जाएगा 1 - cos θ/2। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा को यहाँ ले जाएं प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाएं, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 को वहाँ ले जाएं। तो आप देख लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर उसको ड्राइव कर लें। चलिए अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 है साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट। तो वही बात, साइन π/2 माइनस थीटा का जो मतलब है, π/2 का मतलब होता है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो पाए जो है उससे बच्चे घबराते हैं, इसीलिए वो पाई की फॉर्म में आपको एमसीक्यूज दे रहा है। इसी तरह साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा जो होता है ये होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ये आपको याद रखना है। प्रूफ करना है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें तो आपको ये प्रूफ भी हो जाएगा, बट प्रूफ तो नहीं मांगे उसने, सीधा सीधा सा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। tan 180 माइनस थीटा, तो याद रखिएगा tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। प्रूफ करना है तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। इसी तरह 7 है cos 90 माइनस अल्फा।
अब अल्फ़ा घुमाने के लिए दिया हुआ है, यूजुअली बच्चे थीटा को याद करते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा। 8 tan थीटा डॉट cos थीटा इज इक्वल टू वॉट। बहुत आसान है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, पहले से लिखा हुआ है, cos से cos कट गया, साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये छोटा सा एक प्रूफ की फॉर्म में एमसीक्यूज आ गया। नंबर 9 है tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो पहले भी आ चुका है, दोबारा पूछ लिया उसने, मतलब ये मैं 10 ईयर्स के करवा रहा हूँ ना, तो रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। 10 cos म्यू माइनस cos u। अब देखें आपकी बुक में सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो cos u माइनस cos v लिखा हुआ है, तो cos u माइनस cos v हो या cos म्यू माइनस cos u, बात एक ही होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, -2 साइन म्यू प्लस u अपॉन 2 साइन म्यू माइनस u अपॉन 2। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको याद रखना। इसी तरह 11 है cot माइनस थीटा। तो याद रखिएगा, साइन हो या कॉट हो या टेन हो या कॉसेक हो, कॉस और सेक के अलावा जब भी एंगल के साथ माइनस आता है तो उस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, दैट्स इट। 12 तो 11 तक जो थे वो तो थे 10 ईयर्स के एमसीक्यूज। अब शुरू हो रहे हैं मेरे एमसीक्यूज, माय एमसीक्यूज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वॉट। तो ये तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर है 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर बीटा। ये एमसीक्यूज जल्दी इसलिए हो रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। अब देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं आएगा। अब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाता है। वो कौन सा है, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। अब देखें 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस सॉरी कॉस 2 अल्फ़ा होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 से -1 कट गया, तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एग्जैक्टली आ गया। तो इसका मतलब है कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा के बराबर है। बहुत अच्छा एमसीक्यूज था ये, मज़ा आया करने में। 13वां 14वां एमसीक्यू देखें। चौदहवां एमसीक्यूज है कॉस माइनस बीटा इज वॉट। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन के साथ और टेन के साथ और कॉसेक के साथ और कॉड के साथ माइनस हो तो वो माइनस रहता है, लेकिन कॉस और सेक के साथ अगर माइनस लिखा हो तो वो माइनस गायब हो जाता है, वो रह जाता है कॉस बीटा। क्यों गायब हो जाता है, जब मैं चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत इजी उसको बहुत डिटेल में बताया था। तो आप जो हैं वो चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 का फोल्डर खोल के देख लीजिए। 15 ये बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 देन कॉस थीटा इज व्हाट। बहुत आसान है, हमें पता है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन थीटा क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। कॉस थीटा स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ। कॉस थीटा 1 का रूट 1 और रूट का 2 रूट 2। तो ऑप्शन में क्योंकि प्लस माइनस नहीं है तो सिंपल 1/√2 करेक्ट ऑप्शन होगा, ये 1/√2। समझाने के लिए ज़रा डिटेल में स्टेप बताया, वरना ये एक लाइन में आंसर आ सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो। नंबर 16, नंबर 16 है अब देखिए नंबर 16 कितना ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। 1 प्लस कॉस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 2 कॉस स्क्वायर जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो होता है 1 प्लस, क्या बताया था मैंने आपको, एक मिनट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस, बट 2 कॉस स्क्वायर, बट 2 कॉस स्क्वायर, बट 2 कॉस स्क्वायर नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कॉस थीटा अपॉन 2 क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 2 को वहाँ ले जाएं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। करेक्ट ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, सही है जनाब। एक और एमसीक्यू करते हैं, 17वां सॉरी, 1 माइनस, ये भी बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट। अब इसके लिए आपको वही बात कि ऑप्शन से अंदाज़ा लगाना होगा कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या खोलें। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने जो खोला है वो खोला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। अपॉन में 2 आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 जो होता है वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। चले अब हम करते हैं 18वां एमसीक्यूज। 18वां एमसीक्यूज है 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट। बहुत आसान है, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1/, साइन क्या होता है, कॉसेक, और 1/, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 19वां एमसीक्यूज, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। चाहें तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह 20वां जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। 21वां सवाल, tan π/2 माइनस थीटा। तो याद रखिएगा π/2 हो 90 हो बात एक ही है। तो tan π/2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। चाहे तो प्रूफ कर लें tan अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से। इसी तरह अगर आप इसको उल्टा कर दें, कॉट π/2 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। 23वां, माइनस थीटा, फिर लगा दें आप फार्मूला अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये होता है माइनस साइन थीटा।
अच्छा 24 है tan 360 माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस टेन थीटा के। सही है जनाब। तो ये आपके पास हो गए टोटल 24 फॉर्मूले। अब इसके बाद जितने भी सिंगल एंगल के फॉर्मूले हैं, सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नहीं आते आपको अगर वो फॉर्मूले, तो बहुत ही ख़राब बात है, आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले लिखवा दूँ। मुझे तो याद हो गए पढ़ा के, आपको भी याद हो गए होंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और वैसे भी जिसने चैप्टर पढ़ा है वही तो एमसीक्यूज़ कर सकता है, और जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको एमसीक्यूज़ याद भी हो गए होंगे। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, बहुत चांस है। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, बस बीच में माइनस लगा दें, बाकी सारा वही है जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लगा दें माइनस, ऊपर था प्लस। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं, कॉस का लगाते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यानी कि फ़र्क क्या आया, अगर कॉस अल्फ़ा के साथ प्लस होगा तो फार्मूला खुलेगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कर दूं, तो ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नंबर 5, अब हम टेन का फार्मूला लिख लेते हैं। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सॉरी वो कहाँ तक मैंने किया था, 24 तक ना, तो ये हो गए थे 25 26 27 28 29 30। नंबरिंग जो है वो सही रहनी चाहिए ना। तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये 30th MCQ है, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो आप देख लें, टेन के खाली बस प्लस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये 30 MCQs हैं। और आगे चलते हैं, अब कुछ कर लेते हैं डबल एंगल के फॉर्मूले। इसका नाम रखेंगे 31 साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 32 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा क्या हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 33 टेन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास डबल एंगल के फार्मूले। मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलों को हम किसी भी सूरत में ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना हम उनको छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले हैं, अब हैं हमारे पास हाफ एंगल के फॉर्मूले। एक तो हमारे पास है साइन थीटा अपॉन 2,
ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट। फॉर्मूला नंबर 35 है कॉस थीटा अपॉन 2, ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट। यानी कि साइन होगा तो माइनस होगा, कॉस वही रहेगा, कॉस होगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। एक और फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं 36 टेन थीटा अपॉन 2। टेन थीटा अपॉन 2 होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टेन थीटा अपॉन 2 है। तो डबल एंगल के फॉर्मूले भी हो गए, हाफ एंगल के फॉर्मूले भी हो गए, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले भी हो गए। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो आपको याद रखना है। 35 फॉर्मूला नंबर 35, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसके बराबर होता है? 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फॉर्मूला नंबर 36। अब अगर, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला था बच्चों, ये था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं यहाँ लिख दूं कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो अब क्या हो जाएगा? अब बस ये होगा कि 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 37 अगर साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो, अब ये होगा कि 1 आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पहले आएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इसके बाद आएगा। 38 अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दिया हुआ हो, तो ये होता है 1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये थे प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। 4 फॉर्मूले हो रहे हैं, उसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है साइन u प्लस साइन v, ये बराबर होता है 2 साइन u प्लस v/2 कॉस u माइनस v/2। देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे याद है, तो मैंने कितने जल्दी लिख लिया, और फिर ट्रिक भी आनी चाहिए। अब अगर साइन u माइनस साइन v होगा, तो फ़र्क ये पड़ेगा कि 2 साइन नहीं लिखेंगे, पहले कॉस लिखेंगे और बाद में साइन आएगा। बस इतना सा फ़र्क आपको जो है वो याद रखना। आगे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला, कॉस u प्लस कॉस v, 2 कॉस u प्लस v/2, और सॉरी यहाँ भी कॉस आएगा u माइनस v/2। तो ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन सही है जनाब। तो ये था 38 MCQs नंबर, ये था 39 और ये था 40। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि सफाई से लिख लूँ। 38 39 40 41। 41 क्या होगा? कॉस u माइनस कॉस v, ये बराबर होता है -2 साइन u प्लस v/2
साइन यू माइनस वी अपॉन टू। तो मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए। लॉजिक याद रखिएगा कि साइन यू प्लस साइन वी है तो एक पे साइन, पहले पे साइन दूसरे पे कॉस, और अगर साइन यू माइनस साइन वी है तो पहले कॉस आ जाएगा बस, और कॉस यू प्लस कॉस वी है तो दोनों में कॉस, कॉस यू माइनस कॉस वी है तो दोनों में साइन, बट माइनस की साइन लगाएंगे। अगर आप ये 41 MCQs कर लेंगे तो मैं आपको इस चैप्टर की 100% की गारंटी देता हूँ, यानी कि इस चैप्टर में से इस दफ़ा मोस्ट प्रोबेबली 4 MCQs आएंगे। तो इस चैप्टर के जो 4 MCQs हैं, इन 41 MCQs को करने के बाद नामुमकिन है कि आपसे वो छूट जाएं। सही है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। और आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 चैप्टर्स के MCQs कंप्लीट होंगे। अब बस बहुत थोड़ा सा काम रह गया है। एक चैप्टर नंबर 11 है, एक 12 और एक 13 है। दैट्स इट। आपसे वादा करता हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर तीनों चैप्टर्स में आपको ख़त्म करवा दूँगा। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, और सिर्फ लाइक ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों